जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले मैं आपको सावन का ढेर सारी शुभकामनाएं दे दूँ। बहुत 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 शुभकामनाएं आप सबों को सावन की। और आप सभी देखिए जानते ही हैं सावन मास का क्या महत्व है, क्या पूजा अर्चना है, क्या नियम धर्म है। किसी से छुपा नहीं है, सभी जानते हैं। जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो लोग भी कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ये सारी बातें लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं धार्मिक, सामाजिक और अच्छी बातें लेकर के आती हूँ। और आज फिर मैं आ गई हूँ आप सबसे शेयर करने की सावन में आप कैसे रहें। अपना जो सावन मास का महीना है उसमें आप क्या करें, क्या ना करें, ये सारी चीज़ें मैं लेकर के आई हूँ और आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, आप क्या होता है ना कि आप सब स्किप कर देते हैं वीडियो, तो उससे पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाती है। तो आज मैं जो बात करने जा रही हूँ, जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ, जो कार्य करने के लिए कहने जा रही हूँ, ये बहुत ही देखिए बहुत ही महत्व रखता है आपके जीवन में। इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें और जाने कि ऐसा कौन सा कार्य है, बिल्कुल एक कार्य है, ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिसे करने से अनेक लाभ होने वाले हैं। कार्य एक और लाभ अनेक। तो ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जिससे कि हमें 7 जन्मों का जो है वो हमें फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 1 जन्म नहीं, 7 जन्म तक आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा एक कार्य है जिसे करने से हमें इतना लाभ होने वाला है कि 7 जन्म तक उसका हमें लाभ मिलता रहेगा, फायदा मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि देखिए, हर कोई सावन महीना का महत्व को जानता है। इसे हमें बहुत विस्तृत रूप से बताने की जरूरत नहीं है। बस मैं एक खास चीज़ लेकर के आई हूँ जो कि आपके जीवन में बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। आप ये कार्य कर लेंगे तो आपका जीवन जो है खुशियों से भर जाएगा। तो चलिए अब बिना देर किए हम उस कार्य को जानते हैं कि आखिर वो कौन सा कार्य है। पूजा पाठ सभी करते हैं। देखिए, मंत्र उच्चारण, शिव जाप करना, शिव चालीसा पढ़ना, ये सारी बातें सभी जानते हैं और सब लोग करते हैं। और बहुत सारा आपको यूट्यूब में और बहुत सारे ऐप्स में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा कि सावन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे पूजा विधि है, क्या कुछ करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये सब कुछ आपको वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन जो आज मैं बात बताने जा रही हूँ ये आपको जल्दी किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। और मैं देखिए बहुत सर्च करके, बहुत सोच विचार करके एक मैं मंथन करती हूँ और एक मैं अध्ययन करती हूँ और तब आप तक मैं वीडियो लेकर के आती हूँ। बिना जानकारी का मैं वीडियो लेकर के नहीं आती हूँ। तो देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि आप ही तो हमारे सबसे जो भी करता धरता सब कुछ आप ही हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे इष्ट देव हैं, सब कुछ आप ही बन गए हैं। क्योंकि देखिए, आप सबसे ही आज मैं यहाँ तक हूँ और आगे बढ़ रही हूँ और आगे भी बढ़ती रहूँगी। ऐसा मुझे पूरा यकीन है कि आप सबका साथ बना रहेगा और मैं इसी तरह से आप सबका साथ देते हुए मैं आप लोगों के बारे ही हमेशा देखिए सोचती रहती हूँ और आप सबका ही भला चाहती हूँ। इसलिए मैं इस तरह का वीडियो एक बिल्कुल अलग हट करके लेकर के आती हूँ जो कि आपको हर वीडियो में नहीं मिलेगा, किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल अलग थलग वीडियो लेकर के आती हूँ जिसमें खास बात करती हूँ, बिल्कुल बारीकी से उसको समझने और करने के अपने जीवन में उसे उपयोग करने की जरूरत है। आप करके देखें। मैं पहले भी एक वीडियो लेकर के आई थी जिसमें बताई थी और आपको उसमें जरूर फायदा मिलेगा। आप मुझे पूरा पक्का विश्वास है और आप उस कार्य को जरूर अगर किए होंगे साफ मन से तो जरूर होगा और होता है और होगा, मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो चलिए आज हम सावन में क्या ऐसा करने वाले हैं जिससे कि इसका फायदा 1 जन्म नहीं, जन्मों जन्म तक मिलता रहेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आप बिना स्किप किए पूरा अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं बहुत ही अचूक उपाय, बहुत ही विशेष चीज़ बताने जा रही हूँ। बहुत ही महत्व रखता है ये आपके जीवन में। तो सबसे पहले देखिए, पति पत्नी या जिसकी शादी होने वाली है, जो भी जोड़ी हैं, जो पति पत्नी बनने वाले हैं या बन चुके हैं, उनके लिए वीडियो है। खास करके देखिए, सावन मास जो है वो
इन्हीं लोगों के लिए है, दाम्पत्य जीवन के लिए ही है, पति पत्नी के रिश्ते को भी ये मजबूत बनाता है सावन मास। और ये प्रकृति से जुड़ा हुआ सावन मास है, क्योंकि देखिए इस समय जो है बारिश का मौसम होता है और प्रकृति जो है एक नया रूप धारण करता है, पूरा विकसित होता है, पूरा फलता है फूलता है इसमें। तो इसलिए ये प्रकृति से जुड़ा हुआ मास है और इसलिए ये प्रकृति को जन्म देने वाले, प्रकृति को बनाने वाले, ब्रह्मांड को बनाने वाले, विश्व को, दुनिया को, जहाँ को बनाने वाले एकमात्र शिव और शक्ति ही हैं जिन्होंने इस दुनिया को रचा है। तो प्रकृति के कर्ता धर्ता सब कुछ हमारे महादेव ही हैं, देवों के देव महादेव ही हैं जिन्होंने इस दुनिया को रचा है, इस दुनिया को बनाया है। तो इसलिए इसमें हम शिव जी का, शिव शक्ति का पूजा करते हैं, क्योंकि जो प्रकृति है वही शिव है और वही शक्ति का रूप है। हर एक चीज में, कण कण में देखिए शक्ति बसा हुआ है, हर चीज में शक्ति है। आप ये जो खाली जगह देख रहे हैं जहाँ कुछ भी नहीं है ना, इसमें भी शक्ति है, हर एक कण कण में। यहाँ पर आज टीवी और जो मोबाइल नेट ये सब हुआ है, किससे हुआ है? इसी यहाँ जो कुछ नहीं है, खाली ना, आप यहाँ बटन दबाएं और विदेश में ये बात कहाँ कैसे पहुँच जाता है। हम आपसे यहाँ पर बात कर रहे हैं घर में बैठकर, लेकिन आप तक बातें पहुँच रही, तो किससे? जो ये खाली जगह है ना, ये जो रे है यहाँ पर, जो कण कण है, इसके द्वारा ही वहाँ तक पहुँचता है। तो सोचिए कि कितना शक्ति है दुनिया में, हर जगह शक्ति शक्ति है। तो इसी शक्ति को, इसी प्रकृति को हम इस मास में पूजा करते हैं बहुत ही ध्यान से, क्योंकि अभी पनप रहा है सब कुछ। ये प्रकृति का जो है अभी उत्पन्न हो रहा है, हर डाल डाल, पात पात जो है विकसित होता है, हरा भरा होता है। और ये समय बहुत ही देखिए महत्व रखने वाला सावन मास होता है। इसलिए हम इसमें शिव जी की खास करके पूजा करते हैं, शिव और शक्ति की पूजा करते हैं, माँ पार्वती की पूजा करते हैं। तो पूजा ध्यान और क्या विधि विधान है ये तो सभी जानते हैं, इसको कुछ खास अलग से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे वीडियो वो सब आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक जो खास बात है वो भी अब मैं बता दूं कि ये जो सावन महीना है 2023 का, ये बहुत ही विशेष है, बहुत ही विशेष है। देखिए जीवन में खुशी के जो पल हैं वो बहुत कम दिन के लिए आते हैं और दुख का समय अधिकतर ज़्यादा लंबा बड़ा होता है सुख के मुकाबले। खुशी का जो पल होता है क्षणिक होता है, लेकिन दुख का समय जो है बहुत काफ़ी होता है। लेकिन इस 2023 में हमारा खुशियों का दिन जो है, सुख के दिन है, वो ज़्यादा बड़ा है। तो देख सकते हैं कि इस वर्ष 2 सावन पड़ा है, 4 दिन का सोमवारी नहीं है, 8 दिन का सोमवारी है। और ये खुशियों का दिन जो है, भरा हरियाली जो है, ये बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। ये इसका प्रतीक है कि हमारे जीवन में देखिए बहुत ही इस साल जो है बहुत ही खुशी का समय आने वाला है। कुछ ये मतलब एक आपको बताया जा रहा है इस सावन के द्वारा कि आपके जीवन में बहुत ही खुशियाँ आने वाली हैं। आपकी खुशियों का समय जो है वो लंबा चलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा भी कोई चुकना नहीं है, कोई गलती नहीं करना है कि गलती से भी गलती ना हो इस मास में। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये अधि श्रावण है, पुरुषोत्तम सावन है। तो इसमें आपको हर छोटी गलती जो है वो आपका बड़ी गलती बन सकती है। इसीलिए इसमें विशेष ध्यान रखना है और इसे खुशियों के साथ हमें जीना है, अच्छे से इसका जो भी नियम धर्म है उसे पालन करना है, तो हमारा जीवन जो है सो खुशियों से भर जाएगा। इस सावन आप कोई भी गलती ना करें और अच्छे से आप इस महीने में पूजा अर्चना करें, ध्यान रखें, हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सावन का मास जो है बड़ा है। पहला आपको 8 सोमवारी पड़ रहा है, उसमें से 10 जुलाई को पहला सोमवारी है और लास्ट आपको 28 अगस्त को आपको लास्ट सोमवारी है। तो ये 8 सोमवारी आप कर सकते हैं, पूजा अच्छे से करें। देखिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं, देखिए भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि आप परेशान हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब में उपवास करें ही, फास्टिंग करें ही और आप 8 के 8 व्रत करें, ऐसा नहीं है। आप एक व्रत भी कर सकती हैं, 2 व्रत भी कर सकती हैं, जितनी शक्ति उतना कीजिए, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। तो अच्छा रहेगा कि आप बीच का 4 कर ले या शुरू का 2 कर ले, लास्ट का 2 कर ले, आपको जैसा सुविधा है वैसा सोमवारी आप कर सकते हैं।
लेकिन कुछ बातें हैं जिसका आपको खास ध्यान रखना है इस सावन, क्योंकि ये सावन जो इस वर्ष का जो सावन है वो बहुत ही खास है, इसलिए आपको खास ध्यान रखना है। तो पूजा विधि विधान तो आप कर ही लीजिएगा। और अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि ये प्रकृति, आपको मैं पहले भी बता दी कि प्रकृति का ये महीना है, इसमें हरियाली देखिए, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली वातावरण हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके खास करके स्त्रियों को हरा वस्त्र पहनना चाहिए, पुरुष को भी पहनना चाहिए। हर कोई अगर हरा पहनता है तो इससे शिव जी खुश होते हैं कि देखो हमारा जो प्रकृति है जिसमें उसको धारण किया है हमारा मनुष्य जाति भी, और तो इससे उन्हें खुशी मिलती है, इसलिए इसे जरूर धारण करना चाहिए। बारिश होती है इसलिए इस समय जल का चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए भगवान भोलेनाथ को। तो इसलिए इस समय देखिए सावन के महीने में जल अर्पित किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है भोलेनाथ को, क्योंकि ये बारिश का मौसम है, ये बारिश का पानी का मौसम है, जल का मौसम है, इसलिए जल अर्पित किया जाता है। तो ये भी बात हो गई कि ये वस्त्र आपको हरा पहनना है, धारण करना है, और जल का आपको जल चढ़ाना है। ये सारी बातें हो गई। जितना तक हो सके मंत्र है, पूजा पाठ है, सब कुछ करना चाहिए इसमें, क्योंकि देखिए ये इसमें अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो जो ये प्रकृति है, जो शिव है, की जो शक्ति है, वो आपके ऊपर बहुत ही मेहरबान होते हैं, बहुत ही आपका उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और एक चीज़ जो है खास चीज़ को मैं बताने जा रही हूँ, आप सबको पता है कि श्रावण महीना बहुत ही शुभ होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इस महीने में देखिए कोई कितना भी बुरा इंसान हो, कुछ गलत सलत जो भी खाता पीता लोग को, मैं ज़्यादा नाम ये सब नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं खुद देखिए श्री कृष्ण की भक्त हूँ, माता रानी की भक्त हूँ, इसलिए मैं इस तरह का सात्विक छोड़ करके जो अन्य भोजन और कुछ है वो सब का मैं नाम लेना उचित नहीं समझती हूँ, पर आप सब समझदार है, समझ गए होंगे। तो इस सावन मास में कितने भी कोई इसके मतलब आदि होते हैं, लेकिन वो लोग भी इसका उस समय त्याग कर देते हैं, नहीं खाते हैं, परहेज करते हैं, और सभी सात्विकता को ही अपनाते हैं, और सात्विक भोजन, सात्विक रहन सब कुछ अपना करके इस महीने में चलते हैं। तो सोचिए कितना महत्व है इस श्रावण मास का। तो ये कार्य जरूर करना चाहिए कि हमें सात्विक रूप से रहना चाहिए, भोजन वगैरह, वस्त्र वगैरह, हर चीज़ पवित्र और शुद्ध बिल्कुल होना चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए ये श्रावण मास जो है सो लंबा है, बहुत बड़ा है, अधिक दिनों तक हमारे घर में खुशियाँ रहने वाली हैं। तो हम ऐसा क्यों न करें कि इस खुशी को है जो अनंत अनंत काल तक हम उसे संजो के रखें, क्यों इस खुशी के पल को जाने दें, क्यों नहीं इस खुशी को, इस श्रावण मास को हम अपने झोली में रख लें, हम अपने जीवन में उतार लें, युगों युगों तक हम खुशहाल हो जाएं। और मैं आपसे वादा की हूँ ना कि इसी धरती को मैं स्वर्ग बना करके रहूँगी। देखिए चल तो रहा है कलयुग, लेकिन अगर आप सात्विक हैं, आपके अच्छे विचार हैं, आपके सात्विक विचार हैं, आप अच्छे भोजन करते हैं, आप अच्छे रहन सहन में रहती हैं, आप अच्छे से रहते हैं, तो देखिए कलयुग आपके चारों तरफ दूर दूर तक आपको छू नहीं पाएगा। आप कलयुग में रहते हुए भी सतयुग का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कार्य करना होगा। तो क्या कार्य करेंगे, कैसे आप इस धरती को स्वर्ग जैसा महसूस करेंगे, वो भी युगों युगों काल तक, इस जन्म में ही नहीं, अगले कई जन्मों तक, 7 जन्मों तक आप वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्य आप करके देखें। तो श्रावण में हम सारे सात्विक विचार रखते हैं, सारे खान पान रखते हैं, फलहार करते हैं, जो भी गलत सलत चीज़ है उसे हम त्याग देते हैं इस समय। कलयुग में देखिए 4 कोठरी बनाए हैं भगवान ने, और वो 4 कोठरी का तो नाम आप जानते ही हैं कि कौन कौन सा कोठरी है 4, मालूम है ना? नहीं मालूम तो मैं बता दे रही हूँ। मैं किस लिए हूँ, मैं इसलिए तो मैं आई हूँ अपना चैनल लेकर के, माँ हम मोटिवेशन चैनल में हर तरह से आपको एंटरटेनमेंट करते रहती हूँ, और एक नया चीज़ हमेशा सीखने के लिए आपको प्रेरित करती रहती हूँ कि हर वीडियो से आप कुछ, चाहे वो शॉर्ट्स वीडियो हो चाहे मेरा लॉन्ग वीडियो हो, हर समय हर वीडियो से आप कुछ न कुछ जरूर सीख सकते हैं। मैं ऐसा अपने वीडियो में दावा की हूँ और वादा भी करती हूँ कि ऐसा ही अब वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आप 4 कोठरी जो है वो मैं बता रही हूँ कि सबसे पहला है धन का कोठरी। धन मतलब ये नहीं कि आपका मेहनत से किया हुआ धन,
नहीं। जिस धन में किसी को कष्ट दे करके, तकलीफ दे करके, बेईमानी का धन आप अर्पित करते हैं, वो होता है आपका धन का घर। एक तरह से कहिए कि जुआ का घर, जिसमें आप मतलब लगाते कुछ नहीं और चाहते हैं बहुत ज़्यादा हमको हासिल हो जाए। तो ये बेईमानी जो आप करते हैं, ये सबसे नंबर 1 का घर है। ये कलयुग का घर कोठरी जो है वो भगवान बना दिए हैं कि जो इस तरह का पाप करेगा, जो ऐसा धन अर्जित करेगा, उसे इस कोठरी में रहना होगा। तो ये हो गई बात। दूसरा कोठरी है जो है नशा। देख लीजिए कितना गलत चीज़ है, कितना खराब चीज़ है। वो सारा चीज़ कलयुग में भगवान ने बना के बेच दिया है और हम सबको बता भी दिया है। अगर आप गीता पढ़े होंगे तो गीता में सारी चीज़ें हैं, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप सुन लीजिएगा। ये जो भी मैं बोल रही हूँ गीता की ही बातें बोल रही हूँ, जो कि गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ये 4 जो हैं ये बिल्कुल कलयुग का कोठरी है। और इसके बारे में हर व्यक्ति, हर मनुष्य जानेगा, लेकिन फिर भी अगर इस कार्य को करेगा तो उसे इस कोठरी में रहना पड़ेगा। तो एक तो हो गया जुआ का कोठरी, दूसरा है नशा का कोठरी, जिसमें कि अगर कोई गंजेड़ी, नशेड़ी, इस तरह का कुछ शराब पीना, इस तरह का जो गलत सलत, देखिए मैं वर्ड यूज कर ली, सॉरी, मैं माता रानी से सॉरी कहती हूँ, कि इस तरह का जो गलत नशा करते हैं उसका भी देखिए, वो या तो खुद में उसको या तो तकलीफ होती है या वो दूसरे को तकलीफ देता है, तो ये भी पाप है। तो ये दूसरे कोठरी में नशा जाता है। तीसरे कोठरी में है आपको, जब आप गलत चीज करते हैं, गलत खान पान करते हैं, किसी भी जीव या किसी भी तरीका से आप किसी अहिंसा को करते हैं। हमारी गीता में कहा गया है कि अहिंसा ही परमो धर्म। जो हिंसा है वो सबसे अधर्म है, बहुत ही कटु चीज़ है, बहुत ही खराब चीज़ है। कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा पर हमें ध्यान देना चाहिए। अहिंसा का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह से कोई अहिंसा ना हो, किसी भी जीव की हत्या हमारे हाथों ना हो, हमारे चलते ना हो। हम किसी भी तरह से किसी भी जीव की हत्या ना करें, जाने अनजाने में ना करें। अनजाने में हो जाता है तो वो तो अलग बात है, पर जानबूझ करके अगर मच्छर भी हम मारते हैं तो पर सोचते हैं कि नहीं बेचारा प्राण क्यों ले, कैसे भी करके उसे बस भगा करके और सुरक्षित मच्छरदानी लगा के हम सो जाते हैं ताकि उसकी हत्या ना हो। तो इतना ध्यान हम मनुष्य जाति रखते हैं जब, तो फिर हम बड़ा गलती कैसे कर सकते हैं। मैं बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन कहूंगी जो श्रावण मास में इसका हर कोई देखिए पालन करते हैं, उसी चीज को मैं लेकर के आई हूँ इस वीडियो में, कि जब हम इस चीज का श्रावण मास में कर रहे हैं पालन, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। हम अपने जीव के स्वाद के लिए, क्षणिक स्वाद के लिए हम किसी जीव की हत्या करके और अपने सर में पाप बढ़ाते जाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि श्रावण मास में, कार्तिक मास में ऐसे सुख पूजा पाठ में सिर्फ जीव हत्या ना करें और हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम पाप से बच जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि आप श्रावण मास में खाएं और भादो मास में आप वो गलती करें। तो क्या श्रावण का जो आपने जो धर्म किया है, क्या वो आपका वैसा ही रहेगा? जी नहीं। आप श्रावण मास में जितना भी नियम धर्म किए, पालन किए, और अगर भादों में जाकर के फिर वो गलती करते थे, तो जितना गलती था, जितना आपका धर्म था ना, सब अधर्म में, 4 गुना अधर्म में वो बदल जाता है। तो क्षणिक स्वाद के लिए हम अपने स्वाद का जो मजा लेने के लिए भोजन के रूप में किसी जीव को तकलीफ दे करके, और हम अपने आनंद को चाहेंगे कि हमारा आनंद, हमको स्वाद मिले, हमें खुशी मिले, हमें आनंद मिले, ये बहुत गलत है। इसे नहीं करना चाहिए। बेजान बेजुबान जानवर की हत्या करके और हम खाते हैं, बहुत पाप है, बहुत बड़ा पाप है। ऐसा ना करें। तो यही मैं बताने आई हूँ कि ये 4 कोठरी है। तो ये तीसरा कोठरी यही है जो हिंसा का कोठरी है, जो हम इस तरह से किसी भी पशु हो या व्यक्ति हो या चिड़िया हो, पक्षी हो, कोई भी चीज हो, प्रकृति हो। बहुत लोग ये बोलते हैं कि जब जीव हत्या नहीं करना चाहिए, तो पेड़ पौधा भी तो जीव हैं, उसे हम क्यों खाते पीते हैं, फिर फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो ये भी तो पाप है। मतलब मूर्ख लोग ऐसे प्रश्न करते हैं ना, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं और लोग बोलते हैं कि आप तो ऐसे बोलती हैं दीदी कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो फिर पेड़ पौधे में भी तो जान है, वो भी तो
जीव हैं वो भी तो मतलब उनमें भी तो जान है, तो हम फिर साग सब्जी तो खाते हैं, तो क्या ये पाप नहीं है? जब हमें मतलब मुझे बोलने में तकलीफ होती है इसलिए क्षमा चाहती हूँ, जब वो सब चीज़ हम खाना पाप है तो फिर पेड़ पौधे में भी तो जान है, तो फिर वो खाना भी तो पाप है, तो क्या हम कुछ नहीं खाएं? ऐसा लोग मूर्ख लोग प्रश्न करते हैं और ऐसे उनके दिमाग में चलते हैं। कितना गलत बात है। श्रावण का महीना है, देखिए मैं शुभ शुभ बात करना चाहती हूँ, श्रावण का महीना है, आप अभी सब कुछ त्यागें क्यों? आखिर कोई बात है तभी तो फिर आप फिर वर्ष भर ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो पेड़ पौधा है, जो वनस्पति है, उसे भी यहाँ हमें बिना मतलब का जा करके पत्ता तोड़ना, उसके टहनी को हिलाना, किसी पौधे को उखाड़, ये भी पाप लगता है क्योंकि उसमें भी जान है। हमें उस फल को, उस सब्जियाँ को हम खाते हैं जब पेड़ उसे अपने टहनी से छोड़ देता है, जब मंजर लगता है, उसमें टिकोरियाँ लगती हैं, आम लगता है और वो फिर छोटा से बड़ा होता है, तो क्या हम उसे दर्द करके उसे तोड़ लेना चाहिए? नहीं। जब वो बिल्कुल पक कर बिल्कुल तैयार हो जाता है, पक जाता है, तब वो जो टहनी जो है वो खुद ब खुद पका हुआ आम को ना खुद ब खुद छोड़ देता है। अगर आप नहीं भी तोड़ेंगे उसे ना नोच करके, दर्द करके, तो भी उसका एक समय आता है जब वो उसे खुद ब खुद वो टहनी से वो बिछड़ जाता है, उसका समय आ जाता है, वो गिर जाता है। आपको तोड़ने का जरूरत आम को नहीं है या किसी भी फल को, वो जब उसका समय आएगा तो खुद ही टहनी जो है उसे छोड़ देता है क्योंकि उसका समय आ गया। वो मीठा फल वनस्पति खुद ही हमें देता है, उसे हमें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही दे देता है। ये प्रकृति का नियम है, देखिए इसको समझना है। तो इस तरह का फल हमें खाना है, उसे अगर तोड़ना है, जब देखें कि अब बिल्कुल वो तैयार हो गया है, अब वो टहनी को छोड़ने वाला है, उस वक्त हमें कोई भी फल हम तोड़ते हैं। कि पहले से जाकर के उसको तोड़ लेते हैं क्या? नहीं ना। कोई भी माली जो है वो देखिए अपना जो बागीचा है उसे तैयार होने से पहले कभी नहीं तोड़ता है और उसका कीमत भी नहीं उसको सही मिलेगा। जब वो छोड़ देता है तब हम उसे तोड़ते हैं। चाहे साग सब्जी भी वैसे ही होता है, जब सब्जी बन गया और तैयार हो गया तो खुद ही अपना टहनी को छोड़ने लगता है, तब हम उसे तोड़ते हैं। और जो वनस्पति है उससे कुछ सीखने की भी बात है, वो जो है वो खुद ही आपके लिए ही वो ये फल देता है। जो फल पेड़ में लगता है, फूल लगता है, वो आपके लिए ही तो है। आप सींचते हैं उसे इतना प्यार से, उसे बड़ा करते हैं, तो वो फल ही तो मिलता है। कहा गया है कि मेहनत का फल मीठा होता है, वही मीठा फल आपको वनस्पति देता है। तो ये मूर्खता वाली क्वेश्चन ना करें, उसमें भी तो जान है, वो हम क्यों खाते हैं? समय से खाते हैं। जब वो पक जाता है, तैयार हो जाता है, धान जब कट जाता है, जब वो हो गया, उसका सूख जाता है पूरा, एक एक डाली डाली उसका एक एक चीज जब वो सूख जाता है, तब उसे हम हसुआ से काटते हैं और तब उसका अनाज को निकालते हैं और तब हम उसे अन्न को हम ग्रहण करते हैं। ना कि वो बिना तैयार हुआ है जा करके हरियाली जो घास है उसे नहीं काट देते हैं। जब उसका समय समाप्त हो जाता है, एक समय आता है, बुढ़ापा आ जाता है, उसका समाप्त हो गया, तब हम धान को काटते हैं, तब गेहूँ काटते हैं, तब मक्कई हम उसको तोड़ते हैं, समय से पहले नहीं। तो इस तरह से हमें पाप से बचना है। जी हाँ, वनस्पति में भी जान है, उसका भी हमको जान नहीं लेना है, उसे तंग नहीं करना है, परेशान नहीं करना। पेड़ पौधे फूल सबका रक्षा करना है। फूल भी बहुत लोग हैं कि हुआ तो जाकर के तोड़ लेते, नहीं, वो जब हो गया, खिल गया फूल और अब वो ऐसे भी नीचे गिर ही जाएगा, तो उसे हम तोड़ करके भगवान में, शिव में, ईश्वर को हम चढ़ाते हैं। इसलिए चढ़ाते हैं कि उसकी हम इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसकी हम भगवान में चढ़ाते हैं, ना कि हम ऐसे फूल तोड़ तोड़ करके उसे बर्बाद करते हैं। तो ऐसा नहीं किया जाता है। तो इस तरह की बातें हैं, तो ऐसी मूर्खता वाली बातें न करें और जीव और जो हिंसा है इससे बचें। तो ये तीसरा कोठरी में हिंसा का कोठरी है, जो कि ये करता है उसे उस कोठरी में रख दिया जाता है। चौथा कोठरी है जो नर और नारी, जो पराई स्त्री को, पराया पुरुष को गलत नजर से देखता है, ये गलत सलत काम करता है, ये भी चौथा कोठरी, कलयुग का चौथा कोठरी में रखा जाता है। तो ये चार बहुत ही गंदे और घिनौने और पाप हैं जो कि चार कोठरियों में बंद हैं।
ये जो चारों कर्म करते हैं इसका सजा जरूर मिलता है। या हम पिछले जन्म में किए हैं तो आज हम सजा भोग रहे हैं, या इस जन्म में करेंगे तो हम आगे भोगेंगे, या इसी जन्म से उसका मतलब शुरू हो जाता है, वहां से काल आना, कष्ट शुरू हो जाता है। तो इन सब चीजों से, चार कोठरियों से बचे तो हम देखिए अपने आप ही सतयुग जो है सो हमारे चारों तरफ फैलने लगेगा और कलयुग दूर दूर तक नहीं आएगा। इस कोठरी से बस हमें दूर रहना है तो हम कलयुग से बच पाएंगे और इसी धरती को हम स्वर्ग बना पाएंगे। तो देखिए ये श्रावण मास में ये जो चारों का हमें परहेज करना है, चार चीजें हर कोई श्रावण मास में परहेज करता है। जो भी तामसिक भोजन है, जो रजोगुण है, तमोगुण है, ये सब का हमें त्याग करना है। और इस त्याग को अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक अचूक उपाय। ये चारों जो कलयुग का कोठरी है, ये जो चारों अधर्म है, इसे हमें त्याग करना है इस वर्ष, क्योंकि इस वर्ष खास सावन पड़ रहा है, अति सावन, पुरुषोत्तम सावन। इसलिए इस साल जो हम छोड़ेंगे इन चारों चीजों को, सात्विक जीवन जो भी हम अपनाएंगे सावन मास में, इसे हम अगले सावन तक, एक वर्ष तक कंटिन्यू रखेंगे। और उसके बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा, जो आपकी खुशियां आएंगी, जो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, वो आप मुझे जरूर अगले वर्ष जरूर श्रावण में बताइएगा कि किन किन लोगों ने इसका पालन किया एक वर्ष तक और किन किन का जीवन जो है वो बदला, खुशियों से भर जाएगा। जानते हैं अगर ये आप कार्य कर लेंगे ना, शिव जी की एकदम सात्विक बन करके, आप बिल्कुल नियम धर्म से और इन सारे चीज़ों को त्याग करके, और आप अगर शिव जी का शक्ति का आप पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे एकदम मन से, और इस चीज़ को, और इसे आप कंटिन्यू अगर एक साल तक करते हैं, अगले श्रावण तक, अगले श्रावण आने पर भी आप पूरा व्रत करके इसी तरह से पालन करके पूरा करेंगे, तो आपके पति पत्नी में हमेशा हमेशा प्यार बना रहेगा। आप अखंड सौभाग्यवती रहेंगे, पति और पत्नी का जोड़ी हमेशा बना रहेगा 7 जन्म तक, इस जन्म नहीं 7 जन्म तक आपका जोड़ी बना रहेगा, कई युगों युगों तक, और आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। आप देखिए आपका जोड़ी सही सलामत रहने के साथ साथ आप सुहागन अखंड सौभाग्यवती रहने के साथ साथ ही आपके घर में अगर कोई अपने घर में बच्चे से परेशान है, बच्चा नहीं हो रहा है, आपको बच्चा चाहिए, वो भी पूरा होगा, आपका धन संपत्ति भी बढ़ेगा, सुखी संपन्न आपका परिवार होगा, आपका परिवार बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी गरिमा बढ़ेगी, हर चीज में बढ़ोतरी होगा इसी प्रकृति के साथ। और जिस तरह से श्रावण मास में इतना हरियाली होती है, ये हरियाली आपके जीवन में अनंत काल तक विराजमान हो जाएगा, आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। तो ये 4 काम आप जरूर करके देखें, एक कार्य और अनेक लाभ होने वाला है, तो इसे जरूर करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं ऐसा जीवन, तो ये 1 साल आप करके देखें, जरूर आपके जीवन में परिवर्तन होगा। मैं अगले वर्ष का इंतजार करूंगी, इसी श्रावण में, इसी मास में आप मुझे जरूर रिप्लाई देंगे, हमें बताएंगे कि कैसा आपका परिवर्तन हुआ या नहीं। इसी श्रावण से अगर आप इस तरह से आप बिल्कुल ठान लेंगे और करेंगे कि नहीं मैं ये सब नहीं करूंगा, नहीं इसे मैं त्याग दूंगा हमेशा के लिए, आप सावन भादो आसीन 3 महीने में ही असर दिखने लगेगा। ये सब त्याग करके तो देखिए आपका असर, आपका जीवन बदलने लगेगा, खुशियों से भरने लगेगा, ये हरियाली आपके जीवन में हमेशा के लिए आ जाएगा, कभी नहीं जाएगा आपके घर से। और पति पत्नी का जो संबंध है वो देखिएगा, इतना प्यार, इतना व्यवहार अच्छा होने लगेगा कि मैं क्या बताऊं, इतना अच्छा एकदम आप लोगों में एकदम बहुत जो दूरी बनी हुई है वो एकदम बिल्कुल घनिष्ठता बढ़ जाएगी, नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, आप में प्यार उत्पन्न होगा, आप एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे का बात मानना शुरू करेंगे, हर बात पति मानने लगेगा, पत्नी मानने लगेगी, आप सब मतलब इतना घर में आपका खुशहाली आ जाएगा ना कि कहने लायक नहीं है। लेकिन इस 4 चीज़ का आपको त्याग करना होगा, और पूजा पाठ शिव और शक्ति सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ आपको ये पूजा पाठ करना है, और इस तरह से आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। ये करके देखिए साल भर, 3-4 महीने में आपको असर होने लगेगा, और जब असर होगा ना तो आपको खुद मन करेगा कि नहीं मैं अब आगे भी ऐसा ही करूँ, आगे भी ऐसा ही करूँ, और जैसे जैसे खुशियाँ आती जाएंगी वैसे वैसे आप इसका छोड़ना शुरू करने लगेंगे। देखेंगे कि अरे इसे छोड़ने से मुझे ये लाभ हुआ, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया, जो आपका काम रुका था वो सब बनने लगेगा सारा चीज़। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पिछला जन्म का
पाप हम भोग होते हैं उसे तो ब्रह्मा भी खुद आकर के नहीं बदल सकते हैं। वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ कम जरूर हो सकता है। आपका जो अब लिखा गया है, जो ब्रह्मा जी लिख दिए हैं, लिखा हुआ चीज़ है, वो थोड़ा नहीं बदल सकता है, लेकिन आपके अच्छे कर्म से वो भी संभव है कि भगवान ने, ठीक है ये चीज़ नहीं हो सका, कुछ ऐसा ऑप्शनल चीज़ हो जाता है, तो उसके लिए भगवान आपका जो कर्म देख करके, आपका पवित्र मन देख करके आपके लिए फिर कुछ अच्छा ही करेंगे। तो इसलिए ऐसा ना सोचे कि अरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया है तो मैं नहीं करूँगी, इस पर विश्वास नहीं करूँगा। आप करके देखिए, अगर जो हो गया वो हो गया, आगे के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसीलिए इसका आप ध्यान रखते हुए इस श्रावण मास को बहुत अच्छे से, बहुत खुशी के साथ, बहुत नियम धर्म के साथ जरूर मनाएं और पूजा प्रार्थना करें और बहुत खुश रहें। बहुत देखिए, हमेशा खुश रहें। और सुहागन महिलाएं पूरा मांग भर करके सिंदूर लगाएं, पीला सिंदूर, लाल सिंदूर भर भर करके चूड़ियाँ पहने। इस सावन मास में जरूर आप पायल पहने, बिछिया पहने। ये सब चीज़ करने से देखिए खुशियाँ आती हैं। सुहागन हमेशा सौभाग्यवती रहती हैं, इसलिए ये सब चीज़ श्रावण मास में जरूर करना चाहिए। और दूध चढ़ाएं, दूध से बहुत खुश होते हैं शिव जी, तो दूध अर्पण करें। और ये सब चीज़ मतलब शिव जी का अभिषेक करें बहुत अच्छे से हर सोमवार को। और इस तरह से सज धज करके पूरा महीना जो है सो रहे सुहागन अच्छे से। देखिए प्यार बढ़ेगा, पति पत्नी में बहुत अच्छे से व्यवहार बना रहेगा हमेशा के लिए। तो ये सब चीज़ करना चाहिए और करके देखना चाहिए। तो मैं अब अपनी वीडियो को यहीं पर अंत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें हमारे ब्लॉग्स में, माँ हेमा मोटिवेशन ब्लॉग्स में। और फिर मैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता, जय भोलेनाथ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।